Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate student at IIT Bombay. So आज इस लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं अबाउट नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लाइक ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो क्वेश्चंस है वो अलग अलग टाइप के होते हैं और लाइक वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस होता है इनका। आप फिजिक्स में देख लो, नहीं तो किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में देख लो, किसी ना किसी कोर्स या टॉपिक में ये आता ही आता है। तो एक अच्छा कमांड होना चाहिए हमारा इस टॉपिक पे, क्योंकि आगे बहुत यूज है इसका। तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। तो गिवन है एक नॉन यूनिफॉर्म डिफरेंशियल नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, जिसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy/dx प्लस 4y इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम लोग सी एफ के लिए सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। तो ये हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया, प्लस 5d+4 टाइम्स द फंक्शन जो कैपिटल वाई फंक्शन है इज इक्वल टू 0। तो d+4 × d+1 टाइम्स कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0। तो डी का वैल्यू आ रहा -4 एंड -1। तो जो हमारा y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो सॉल्यूशन है कुछ इस फॉर्म में आ रहा, c1 इंटू e⁻⁻4x प्लस c2 e⁻⁻x। अब हम लोग मूव करते हैं पी के तरफ, पार्टिकुलर इंटीग्रल के तरफ। देन एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 8, हमारा कुछ ऐसा गिवन है इक्वेशन। देन डी स्क्वायर प्लस 5d+4 इंटू कैपिटल वाई इज इक्वल टू 8। तो हम इसको नीचे ले जा रहे हैं इसके डिनोमिनेटर में। तो y हमारा क्या आ रहा, 8/4 प्लस 5d प्लस d का स्क्वायर, कुछ इस टाइप से। तो y को हम 4 बाहर कॉमन ले लेंगे कि कॉफिशिएंट 1 हो जाए। 1 प्लस 5d/4 प्लस d²/4। तो ये अपना 2 आता है कट के। तो 2 इंटू 1 माइनस 5d/4 माइनस d²/4। तो लाइक हम देख रहे हैं कि 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, और यहाँ पे लाइक एक कांस्टेंट फंक्शन को सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आता है। तो ये जितना भी टर्म है वो सारा 0 0 होते जाएगा, बिकॉज एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है। तो जो हमारे पास फाइनली पार्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू आया वो 2 आ रहा। तो हम जो जो फाइनल सॉल्यूशन आता है, सो जो फाइनल सॉल्यूशन है हमारा वो सी एफ प्लस पी आई है। तो सी एफ निकाल रखा है पहले से, e⁻⁻4x प्लस c2 e⁻⁻x प्लस 2। तो ये पूरा लंबा हमारा फाइनल सॉल्यूशन हुआ, प्लस 2 ऐड हो गया सी एफ में। तो यही फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इस टाइप से दिया है, d²x/d का स्क्वायर -16x इज इक्वल टू 9e⁻60। तो सबसे पहले सी एफ के लिए सॉल्व करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर है d² -16 इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0। डी का वैल्यू आ रहा +-4। तो लिख सकते हैं, तो एक्स ऑफ टी इसका लाइक स्पैन में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से e⁻⁻4x e⁻, और x ऑफ टी इज
c1 e raised to minus 4x plus c2 e to the power, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन है CF, दिस इज ऑल्सो CF। अब हम लोग आते हैं PI पे जो पार्टिकुलर इंटीग्रेशन है, तो उसके लिए डी स्क्वायर माइनस 16 टू कैपिटल X इज इक्वल टू 9 e टू द पावर 60। तो x इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो 9 e टू द पावर 60 बाई डी स्क्वायर माइनस 16। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, ये जो 6 वैल्यू है, अगर ये नन जीरो है, ये वाला नन जीरो वैल्यू आता है, तो इसको 6 को डी में पुट कर देना है और उस फंक्शन का वैल्यू निकाल लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 e टू द पावर 60 बाई डी स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस 16, तो क्या आया 9 e टू द पावर 60 बाई 20, ये आया हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है x ऑफ t, वो CF प्लस PI आ रहा, तो c1 e टू द पावर 4x प्लस c2 e टू द पावर माइनस 4x प्लस 9 e टू द पावर माइनस, ये x नहीं t होगा, c1 e टू द पावर 40 प्लस c2 e टू द पावर माइनस 40 प्लस 9 e टू द पावर माइनस 60 बाई 20। तो फाइनल हमारा यही आया। यहाँ पे जहां पे भी x लिखा है CF में, दिस विल बी t बिकॉज x एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, दिस इज t एंड दिस इज t। तो ये फाइनल सॉल्यूशन आया हमारे पास। सो दिस 2 क्वेश्चंस वर फॉर दिस लेक्चर। आगे हम लोग और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे इस टॉपिक पे। सो थैंक यू।